भूकंप से बर्बाद हुए टर्की के इस्केंदरुन पोर्ट पर भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह भूकंप को माना जा रहा है। एक दिन पहले ही 7.8 तीव्रता के भूकंप ने इस पोर्ट में भारी तबाही मचाई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अदानी समूह को गलत तरीके से मदद करने का आरोप लगाया। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने सरकारी संसाधनों से अदानी समूह का कारोबार आगे बढ़ाने में मदद की है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने देश की विदेश नीति को अदानी का कारोबार बढ़ाने की नीति करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज देश के एयरपोर्ट प्रबंधन में अदानी समूह का हिस्सा 30% और इसराइल से रक्षा कारोबार में 90% तक है, जो मोदी सरकार की सीधी मदद के कारण हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो एसबीआई अदानी को $1 अरब का लोन दे देता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की पहली यात्रा बांग्लादेश की होती है तो वहां 1500 मेगावाट बिजली का जो समझौता होता है वो अदानी समूह को दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये देश की विदेश नीति नहीं, अदानी का कारोबार बढ़ाने की विदेश नीति है। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए। राहुल गांधी के हमलों का बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में कांग्रेस की सरकार के वक्त अदानी को ऑस्ट्रेलिया में कोयले का टेंडर मिला। निशिकांत दुबे ने सदन में फोटो दिखाते हुए गहलोत, पवन चांडी, कमलनाथ के साथ अडानी के रिश्तों का उल्लेख किया और कहा कि वो बिजनेसमैन हैं, फायदा ले रहे हो। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर आप साबित कर दोगे कि नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद एक प्लेन से किसी विदेश दौरे पर गए तो उसी समय लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। राहुल गांधी के बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया है। त्रिपुरा की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। ये पार्टी भगवान राम, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नकारती रही। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले राम मंदिर, राम सेतु का विरोध करते रहे। दरअसल दिल्ली के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को ठग बताया था। राहुल गांधी ने कहा था कि सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता। योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा से गोरखनाथ मठ के इतिहास का अपमान कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कोई धार्मिक नेता नहीं बल्कि सामान्य से ठग हैं। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में विकास का काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कम्युनिस्टों ने नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया, क्योंकि विकास उनके एजेंडे में नहीं था। घुसपैठ करवाते थे, यहाँ सुरक्षा में सेंध लगवाते थे, गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं पर लूटपाट कराते थे। केंद्र में कांग्रेस के शासन में रोज भ्रष्टाचार के मामले सामने आते थे। अब त्रिपुरा में कांग्रेस वामपंथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आज प्रदेश में विकास की योजनाएं तेज गति से बढ़ रही हैं। बीजेपी सरकार में प्रदेश की उन्नति हो रही है तो कांग्रेस वामपंथियों के साथ मिलकर आ गई है। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल दिल्ली नगर निगम में हंगामे के चलते सोमवार को मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव लगातार तीसरी बार टल गया था। मनोनीत पार्षदों की वोटिंग के मुद्दे पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी मनोनीत पार्षदों की वोटिंग की मांग को सही बता रही है, जबकि आम आदमी पार्टी इसे एमसीडी के संविधान के खिलाफ बता रही है। मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। पुजारियों को वेतन देने की मांग को लेकर दिल्ली में जबरदस्त हंगामा हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुजारी प्रदर्शन के लिए पहुंचे। पुजारियों का कहना है कि जब दिल्ली में मौलवियों को वेतन दिया जा रहा है तो उन्हें क्यों नहीं मिल रहा। पुजारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार जब तक पुजारियों को सैलरी नहीं देगी और सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम नहीं करेगी, इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पुजारियों के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने और दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच मुलाकात दिल्ली के सीएम आवास पर हुई। मुलाकात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने झारखंड के सीएम के साथ देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की, लेकिन 2024 की तैयारियों पर कोई बात नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन को अच्छा दोस्त बताया।
उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि वो राजनीतिक लोग हैं और मुलाकातें होती रहती हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस में घमासान इस कदर बढ़ गई है कि राज्य में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की माने तो थोराट ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम करने से भी इनकार कर दिया था। सोमवार को थोराट ने पटोले से नाराजगी को लेकर पार्टी हाईकमान को चिट्ठी लिखी थी और नाना पटोले के खिलाफ शिकायत की थी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि अब पार्टी में नाना पटोले के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में आफ्ताब के कबूलनामे से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कबूलनामे में आरोपी आफ्ताब ने बताया कि उसने लाश के टुकड़ों को पेट्रोल से जलाया और कई हड्डियों को ग्राइंडर में पीसकर उसके पाउडर को सड़क पर फेंक दिया था। आफ्ताब ने बताया कि दोस्तों को चकमा देने के लिए वो अपने फोन पर श्रद्धा का इंस्टाग्राम चलाता था। वारदात के बाद श्रद्धा का इंस्टाग्राम आफ्ताब के फोन में लॉगिन था, जिसके बाद उसने कुछ दिनों तक श्रद्धा बनकर रिप्लाई किया।